और इस क्लास में मज़ीद PHP प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हुए एरेज़ को डिस्कस करते हैं। एरेज़ को PHP एरेज़ को डिस्कस करते हैं। अब एरेज़ बेसिकली होते क्या हैं, ये एरेज़ जो होते हैं ये यानी एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। अब एक वेरिएबल में आप एक ही वैल्यू स्टोर करते थे, लेकिन एरे की मदद से आप एक ही वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो वो किस तरह आप कर सकते हैं, उसकी सिंटैक्स जस्ट सिंपल है। सबसे पहले इसके लिए भी आपको एक वेरिएबल लेनी होगी, ठीक है। सपोज़ आपने कहा कि माई एरे, और इसके बाद इसको आपने इक्वल देनी है, एक कमांड यूज़ करनी है एरे की, ताकि एरे क्रिएट हो और इसके अंदर फिर आपने वैल्यूज़ रखनी है। सपोज़ डबल कोट्स, कॉमा डबल कोट्स, कॉमा डबल कोट्स, जितने भी आपको वैल्यूज़ चाहिए उतना ही आप रख सकते हैं। फिर वैल्यूज़ आप कुछ भी इसमें रख सकते हैं। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ आइसक्रीम, पिज़्ज़ा और सैलेड, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जब सेव करता हूँ तो रिफ्रेश बेसिकली मतलब डेफिनेटली कुछ भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इको नहीं किया है आपने इनको। अब जो एरे है इसके लिए आप इको भी यूज़ कर सकते हैं, फिर उसकी एक अलग तरीका है। चलिए मैं इसको अगर इको कर दूँ माई एरे सिंपल रिफ्रेश, तो इसमें एरर आ रहा है बेसिकली, ठीक है। तो एरे को अगर आपने देखना है, इसकी अपनी एक कमांड है जिसके ज़रिए आप एरे को देख सकते हैं। इको करने के एक तरीके हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर के ज़रिए, ठीक है। प्रिंट अंडरस्कोर आर के ज़रिए आप एरे को, पूरे एरे को देख सकते हैं। लेट सपोज़ यहाँ पे फिर मैं डॉलर साइन लिखता हूँ माई एरे, ताकि आपकी जो पूरे एरे है वो शो हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड एरे है, फिर कीवर्ड जो है ज़ीरो, क्या है आइसक्रीम, ज़ीरो से बेसिकली ये जो इनकी इंडेक्सिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी 0 1 2। तो आइसक्रीम की जो की है वो इंडेक्स्ड की है वो 0 है, और पिज़्ज़ा की 1 है, सैलेड की 2 है, ठीक है। इसी तरह अगर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को शो करवाना चाहो तो इको कर लें किसी इसको वेरिएबल माई एरे को, और फिर उसके अंदर राउंड ब्रैकेट जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे, उसके अंदर आपने सपोज़ मैं 1 लिखता हूँ तो 1 पिज़्ज़ा की है, 0 लिखता हूँ तो 0 और आइसक्रीम की होनी चाहिए सब, ओके आइसक्रीम, और फिर 2 लिखता हूँ तो वो सैलेड की डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो एक तो तरीका ये थी एरे बनाने की। तो ये बेसिकली सिंपल एरेज भी आप इनको कह सकते हैं, या इंडेक्स्ड एरे भी इनको आप कह सकते हैं। अब इसके बाद एक और तरीका है एरे बनाने की, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। वो कौन सी थी? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इको ब्रेक यूज़ करता हूँ, किस लिए? बी आर सेव, ताकि ब्रेक हो। अच्छा, एक और तरीका है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ अनदर एरे के नाम से, और इसके अंदर कुछ स्टोर करवाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपने इसको की देनी है कि इसकी जो की है वो क्या हो, क्योंकि एरे को जब आप की देंगे फिर उसको आप एक्सेस भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वेरिएबल बना ली अनदर एरे की, इसको 0 दे दी, और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कर लें, सपोज़ पिज़्ज़ा, ठीक है। फिर दूसरा अनदर, इसी वेरिएबल में ही चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ, अनदर एरे 1 इक्वल्स टू सैलेड, ठीक है। फिर आपने कहा एक और वेरिएबल अनदर अरे इक्वल्स टू, नहीं इक्वल्स में 2 इक्वल्स टू आइसक्रीम, ठीक है। फिर उसको भी आप उसी तरह इको भी यूज़ करके कीवर्ड से भी देखिए, इको अनदर अरे 0 कीवर्ड है तो देखिए 0 पिज़्ज़ा के है, इन अब ये शो नहीं हो रहा बेसिकली। अगर मैं इनको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ तो ये जो नए एरेज बनाए अपने उन्हीं के ही आ रहे हैं। देखिए 1 आ गई, ठीक है, 1 ऑप्स 1, अच्छा हाँ ये तो 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन शायद छोटी सी प्रॉब्लम है स्पेलिंग में, क्योंकि आपने फिर वेरिएबल सही डिफाइन नहीं किया, वेरिएबल अनदर एरे 1। तो डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे 1 लिख लूँ तो पिज़्ज़ा आनी, सैलेड आनी चाहिए, ठीक है, और 2 लिखना चाहूँ तो आइसक्रीम। इसके अलावा आप किसी भी यानी वजह से रीज़न अगर आपके पास है कि आप 2 के बजाय अगर आप इसको 10 कर लें और इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करना चाहो, सपोज़ मैं स्टोर करना चाहता हूँ वेजिटेबल्स के नाम से एक वैल्यू, और यहाँ पे जो की है वो कॉल कर लूँगा तो ईज़िली मेरे पास शो होंगी।
ठीक है। तो एक तरीका तो ये थी एरेज बनाने की, एक तरीका ये था। अच्छा, इसके बाद और भी तरीके हैं। इनको आप प्रिंट अंडरस्कोर आर भी कर सकते हैं, अनदर अरे, ये देखें, ठीक है। ये दूसरी एरे की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो गई। इसके बाद दोबारा मैं इको करता हूँ किस चीज़ को, ब्रेक को, बी आर यानी ब्रेक हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं एक और एरे की टाइप है जिसे हम एसोसिएटिव, कुछ लोग एसोसिएटिव बोलते हैं लेकिन एसोसिएटिव आई थिंक। तो एसोसिएटिव एरर्स की तरफ आते हैं हम लोग। उसमें बेसिकली क्या होती है, उसमें एक एरे के अंदर आप यानी जो वैल्यूज़ होंगे, वैल्यूज़ को एसोसिएट कर सकते हैं। यानी सपोज़ आपके पास यूज़र नेम है, उस यूज़र नेम की आप वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह हम लोग बना लेंगे, अब देख लें। सपोज़ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ इसके लिए, थर्ड एरे के नाम से या डेटाबेस के नाम से या यूज़र्स के नाम से, ठीक है। तो मैं इसको नाम देता हूँ थर्ड एरे के नाम से, और इसके अंदर क्या स्टोर करता हूँ, एरे कमांड। अच्छा, अब इसकी सिंटैक्स को बेहतर बनाने के लिए चलिए मैं एक ही लाइन में लिखता हूँ, वो कुछ इस तरह होगी। लेट सपोज इसमें आप क्या स्टोर करवाना चाहते हैं। सपोज़ मैं करवाना चाहता हूँ कि नेम क्या है। अब नेम जब आप डबल कोट्स में लिखेंगे फिर इक्वल टू ग्रेटर दैन, यानी ये एसोसिएट कर रहे हैं कि नेम की वैल्यू क्या है। सपोज़ है यूएस्टर्स, फिर कॉमा, दूसरी वैल्यू क्या है, सपोज़ ईमेल है, फिर आपने इसको एसोसिएट किया किसी से, ईमेल क्या है, सपोज़ ये है। फिर एक और चीज़ यानी एज वगैरह कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसकी जो सिंटैक्स है वो आप ब्यूटीफुल बनाने के लिए इसको आप इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी ये है, ठीक है। इसके अंदर फिर आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसा कि मज़ीद उसको अगर आप बढ़ाना चाहो कि बोलियन भी आप इसके में लगा सकते हैं, ट्रू फॉल्स, या सपोज़ एज भी लगा सकते हैं, ठीक है, 20 के नाम से। अब इनको भी देखिए, ये भी इसमें आपने क्या चीज़ नोट कर ली कि जब आपने एक वेरिएबल बना ली, इसके अंदर डबल यानी वैल्यूज स्टोर कर ली, जैसे कि नेम थी, यूएस ईमेल वगैरह। अब प्रिंट अंडरस्कोर जो आर कमांड थी, इसके ज़रिए आप अपने वेरिएबल को देख सकते हैं। थर्ड एरे में सपोज़ यहाँ पे लिखता हूँ सेमीकोलन रिफ्रेश, तो ये देखिए आपके पास दोबारा वही चीज़ शो हो रही है। इसके बाद इको के ज़रिए भी आप इसमें काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इको कमांड यूज़ करता हूँ, इको, और वेरिएबल क्या है, थर्ड एरे है, और इसके अंदर नेम को मुझे शो करवा दे। अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, नेम शो हो रहा है यूजर्स। अगर मैं कहता हूँ कि ईमेल को शो कर दें, ईमेल आ गई, और अगर मैं कहता हूँ एज को शो कर लें तो एज आ रही है आपके पास, सिंपल। इसके बाद मज़ीद एरेस को डिस्कस करते हुए मैं आपको एरेस की एक और टाइप है जिसे हम मल्टी डायमेंशनल एरेस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें ये होता है कि आप एक एरे बनाते हैं ना, एक वेरिएबल के अंदर एरे बनाते हैं, फिर उस एरे के अंदर आप एरेज बना सकते हैं, तो वो बेसिकली मल्टी डायमेंशनल एरेस कहलाती हैं। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैं उसके लिए भी एक वेरिएबल बनाता हूँ, किस नाम से, लेट सपोज 4 एरे के नाम से या यूज़र्स के नाम से बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर एरे स्टोर करते हैं। अब इस एरे के अंदर आप मज़ीद एरेज स्टोर कर सकते हैं, ये मल्टी डायमेंशनल की खसूसियत है। फिर मैं यहाँ पे एरे लिखता हूँ और कॉमा, अगर आप दूसरा लिखना चाहते हैं एरे लिख लें, फिर तीसरा, इसी तरह, ठीक है। और जब एंड होगी तो जैसे आप यहाँ पे अगर आप गौर कर लें तो इसमें हम लोगों ने कॉमा यूज़ नहीं की क्योंकि ये आखिरी आपके पास एक्सप्रेशन है। इसके बाद मैं इसको थोड़ा इसकी सिंटैक्स को सेट करता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा ब्यूटीफुल लगे, यानी क्लीन लगे, आपको भी समझ आ जाए कि काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। अब इस एरे के अंदर आप एसोसिएटिव एरे यूज़ कर सकते हैं, वेरी सिंपल। जैसे कि यूज़र नेम क्या है, एसोसिएट्स करता है, जब सपोज इसकी है यूएस्टर्स टट्स, ठीक है। और इसी तरह इसकी जो पासवर्ड है, या आप इसमें पूरी डिक्शनरी स्टोर कर सकते हैं। बेसिकली पासवर्ड इसकी है, क्या है पासवर्ड बता दो आपको 1 2 3, और इसके बाद ईमेल है gmail.com,
ठीक है। इसके बाद इस एरे में भी आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। सपोज़ दूसरी कोई एक और यूज़र नेम, ठीक है, कोई एक और यूज़र नेम भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। जैसे कि इसमें मैं लिखता हूँ यूज़र नेम जावेद, बेसिकली मेरा नाम है, एज 18, ईमेल, ठीक है। हाँ, मुझे मेल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। फेसबुक आईडी फेसबुक आपको चाहिए। अच्छा, इसके बाद यानी कोई और भी आप इसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यूज़र्स के नाम से जो मैंने पैटर्न बनाई है वो भी कर लें। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, या बिल्कुल चीज़ें भी यहाँ पे आप रख सकते हैं। सपोज़ मैं तीसरा भी बनाता हूँ इसी तरह यूज़र नेम, और इसमें एक यूज़र नेम स्टोर करता हूँ सपोज़ किस नाम से, शाह के नाम से, और इसकी जो एज देखिए मैंने यहाँ पे एज डाली और ऊपर पासवर्ड, और इसमें भी मैं एज ही रखता हूँ, और एज की एक वैल्यू होगी, लेट सपोज़ वो भी होगी 18, या इसको मैं सपोज़ करता हूँ 19, फिर कॉमा, और इसकी जो ईमेल होगी, ईमेल आई डोंट नो क्या है, लेकिन मैं इसकी जगह फिर पासवर्ड लिखता हूँ। पासवर्ड इसकी होगी 321 सपोज़, ठीक है। अब ये एरे तो बन गई। अब इसको हमें देखनी है कि इसकी आउटपुट वगैरह क्या है, मतलब किस तरह इसको शो करनी। सबसे पहले तो हम लोग वही कमांड यूज़ करते थे, प्रिंट अंडरस्कोर आर, और इसके अंदर जो वेरिएबल का नाम था, ताकि पूरी की पूरी एरे है वो शो हो। यूज़र्स, सेव एंड रिफ्रेश। लाइन नंबर 35 में कोई एरर है, ठीक है, डिबग करते हैं इसको, देखते हैं। 35 में सेमीकोलन यूज़ है, आपने यूज़ करने। ओके, तो ये हम लोगों ने, ये 20 किस लिए आ रहा है, 20 शायद यहाँ पे एक हम लोग इको लेते हैं, या प्रिंट आप ले सकते हैं। हाँ ठीक है, इको लेता हूँ, ब्रेक ताकि ब्रेक हो। अच्छा, इसमें क्या है, ये पूरी की पूरी जो मल्टी डायमेंशनल एरे आपको शो हो रहा है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एरे की अपनी जो की है वो 0 है, और उसके अंदर क्या स्टोर है, एरे, और उस एरे के अंदर भी यूज़र नेम है, यूज़र नेम क्या है, यूजर्स है, पासवर्ड है, ईमेल है, फिर की 1 स्टार्ट हो रही है, इसके अंदर एरे है, फिर एरे के अंदर ये चीज़ें स्टोर है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूँ कि इको के ज़रिए आप इसको किस तरह यानी शो करवा सकते हैं। इको, अगर आप जो वेरिएबल है यूज़र्स, सबसे पहले अब जब आप मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ कर रहे हैं तो आप 2 राउंड ब्रैकेट्स आपको ज़रूरत होगी। एक किस लिए होगी कि जो एरे होगी, सपोज़ इसकी जो इंडेक्स है वो क्या है, आप कह सकते हैं सपोज़ इंडेक्स ऑफ 0, जैसे मैंने आपसे कहा था कि एरेज हमेशा 0 से ही स्टार्ट होते हैं। फिर इसको मैं सपोज़ नाम देता हूँ इंडेक्स ऑफ 1, और इससे मैं कहता हूँ कि इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है। तो फिर सबसे पहले आपने एरे को, कौन सी एरे आप यहाँ पे वो करना चाहते हैं, शो करवाना चाहते हैं, मतलब कौन सी एरे को एक्सेस करना चाहते हैं। सपोज़ 0 को, 1 को, मैं 1 को एक्सेस करता हूँ, और यहाँ पे 1 में दूसरे में क्या कहना है कि 1 तो अब एक्सेस हो गई। अब 1 में आप कौन सी की को शो करवाना चाहते हैं, कौन सी इसको, यानी आपको क्या चाहिए, यूज़र नेम, एज, ईमेल, या कोई और आपने दी हुई है, तो इनमें से कौन सी शो करवाना चाहते हो। लेट सपोज़ मैं सबसे पहले यूज़र नेम शो करवाना चाहता हूँ, तो यूज़र नेम आपके पास आ गई। अगर आपने एज शो करवानी हो तो एज आती है, और अगर आपने ईमेल शो करवानी हो तो ईमेल आ जाती है डेफिनेटली, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ इसको मैं चेंज करता हूँ 2 में, तो नोटिस, क्योंकि इसमें ईमेल, उसकी ईमेल वर्ड की कोई नहीं है ईमेल इसमें, ये देखें, पासवर्ड अगर मैं लगा लूँ तो पासवर्ड आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आपके पास PHP एरेज।